आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आपके लिए एक वैकेंसी की नोटिस लाए हैं जो कि लखनऊ से संबंधित है। अगर आप उत्तर प्रदेश या लखनऊ के हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बाहर से भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इसमें आप बाहर के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, सभी सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बस आप एलिजिबल हो जो भी पोस्ट इसमें है। तो एक तो ये वेबसाइट है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल सरदार पटेल मार्ग लखनऊ की है। तो अगर आप इस पे जाना चाहेंगे तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन सरदार पटेल मार्ग लखनऊ आर्मी पब्लिक स्कूल इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये इस वेबसाइट पे जो आप पहुंचोगे तो देखिए सबसे ऊपर ये रेड ब्लू कलर की जो पट्टी आ रही है ना, उसमें लिख के भी आ रहा है पीजीटी टीजीटी पीआरटी। इस ब्लू कलर की पट्टी पे ये जो भागती हुई लाइन आपको दिख जाएगी, और आपको वीडियो में भी दिख रही होगी। एडहॉक टीचर्स लिखा हुआ है, मतलब परमानेंट वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल अगर आपको ज़रूरत है और ये एक अच्छी रिपुटेटेड कॉलेज की वैकेंसी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको भरना चाहिए। खैर, आपको सीधे सीधे मैं ले चलता हूँ कि आखिर जो पोस्ट आई है वो किस तरीके की है और सब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है। हाँ जी, तो इसमें आप देख रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, सरदार पटेल मार्ग, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसका भी आप, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। खास बात है ये इंग्लिश मीडियम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो तभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी या संस्कृत के टीचर बनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए अगर आप इन आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद पता चला इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पीजीटी क्या है। पीजीटी में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके बाद उस बीएड के साथ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए आपके पास। उसके बाद टीजीटी एडहॉक में जो है कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संस्कृत के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ भी आपके पास बीएड होना चाहिए और 50% मार्क आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और टीजीटी में ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, कंडीशन भी लिखी हुई है कि इन केस कैंडिडेट नॉट स्कोर 50% मार्क इन ग्रेजुएशन बट क्वालिफाइड एज ए पोस्ट ग्रेजुएट विद द सेम सब्जेक्ट स्कोर्ड 50%। अगर आपका मान लीजिए नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात दी गई है कि अगर हो सकता है ग्रेजुएट में आपके 50% नहीं है, फिर आपने पीजी किया है उसमें 50% है, और फिर आप बीएड भी किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि बीएड में छूट मिल जाएगी, वहाँ भी आपको वैलिड माना जाएगा। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी है एज ए काउंसलर। तो उसकी कंडीशन दी है कि बीए विद साइकोलॉजी, आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए, और ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग, प्रेफरेबली एक्सपीरियंस एज ए काउंसलर। अगर आप किसी संस्थान में या किसी भी कॉलेज वगैरह में एक्सपीरियंस, मतलब पढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको मिलेगा यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन। पीआरटी एडॉक असिस्टेंट टीचर, अब यहाँ पे क्या है कि पीआरटी की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा, जिसको आप बीटीसी भी कहते हैं, डीएलएड भी कहते हैं, इवन बीएड भी यहाँ पे वैलिड है, ये अच्छी बात है। जैसे कि डीएसएसबी में बीएड वालों को वैलिड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ये बीएड वालों को भी मान रहे हैं। मिनिमम 50% मार्क इन ईच अदर क्वालिफिकेशन पर सीबीएसई एफर्मेशन बाय लॉ। तो जो भी सीबीएसई के लॉ हैं उस हिसाब से आप मिनिमम 50% मार्क के साथ डीएलएड या बीएड किए हो। उसके बाद लिखा है पीआरटी पीआरटी एडॉक मार्शल आर्ट कोच। तो भैया अगर आपको मार्शल आर्ट पता है, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, मार्शल आर्ट जूडो कराटे क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट अगर आपको पता है तो आप भी इसमें जा सकते हैं, और उसकी जो भी लिखा है ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट में जो भी बेल्ट्स होती हैं उसके एक लेवल्स होते हैं, तो वो अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज ऑफ टीचर्स, तो एज दी हुई है बिलो 40 ईयर, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी संस्थान का तो आप बिलो 57 भी होंगे तो कोई बात नहीं है।
उसके बाद सैलरी AWES नॉर्म, तो इनका कोई अपने नॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी देंगे। सैलरी अच्छी होगी, मुझे पता है कि इस तरीके के कॉलेजेस में आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो मैं बताना चाह रहा था आपको। जी हाँ, 12 जुलाई लास्ट डेट है। द ऑफिस लेटेस्ट बाई 12 जुलाई बिटवीन वर्किंग डेज। तो आपको 12 जुलाई तक फॉर्म भर देना है, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ डिमांड ड्राफ्ट जो है पूरा भेजना पड़ेगा उनके पास, हार्ड कॉपी में। मतलब कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते आप, तो ये काम और जल्दी करना पड़ेगा। और candidate be prepare appeal to skill test screening prior the interview. Shortlisted candidate will be informed through SMS, telephone, no separate letters. तो आपके पास जो है कॉल आएगी, कोई कॉल लेटर नहीं आएगा। तो आप अपना मोबाइल ऑन रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके पास कॉल आ गई है। उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है पूरा नीचे, किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी PDF। मुझे नहीं लगता कि आपको मैं भेजूँ या बताऊँ। वेबसाइट पे सीधे आपको ये पूरा बना बनाया मिल जाएगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी पोस्ट्स हैं और ये लखनऊ वालों के लिए और जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए अच्छी है। और वैसे मैंने बता ही दिया था कि रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, कोई भी भर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।